Hello student, myself Asifa Iqbal from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। आज की हमारी क्लास है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे अपने टॉपिकों के बारे में, आज उसी क्रम में जो हम मुग़ल काल के बारे में हमने पढ़ा, उसी में हम आज आगे एक और नए शासक को लेकर आपके सबके सामने आए हैं। मुग़ल काल हमने पढ़ रहे थे। मुग़ल काल का जो पहला शासक था बाबर, उसको पढ़ चुके हैं हम। बाबर के बाद हमने उसके पुत्र को पढ़ा जो था आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद कल के वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो अकबर के बारे में बताया था। अकबर, थोड़ा सा अगर हम पिछला रिवाइज कर लें, आगे के शासक को जानने से पहले अकबर को भी एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमने कल बताया था आपको अकबर के बारे में। अकबर कौन था? जैसे कि पता है, हुमायूं का पुत्र अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर ने अपना राजकाज संभाला। वो एक बहुत ही कुशल शासक बना, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने अपना सिंहासन चलाया और मुग़ल सल्तनत को आगे ले गया। सबसे पहले उसने जो प्लस पॉइंट बातें क्या की, इन्होंने सबसे पहले अकबर ने राजपूतों के साथ अपने जो घनिष्ठ संबंध थे वो बनाए। राजपूतों के साथ मिलके अकबर ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया था। कहीं कहीं हमने बताया आपको, बहुत अच्छे राजपूतों के साथ संबंध हो गए थे और व्यवहारिक संबंध भी अकबर ने बनाए, जिससे जोधाबाई से उसने शादी की तो राजपूतों के साथ उसके जो संबंध थे वो घनिष्ठ हो गए और उसकी ताकत बढ़ती गई। बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, उसने अपना जो राजपाट था वो कई जगह फैला के अपने भारत में अच्छी पकड़ बना ली थी। अकबर का जन्म जैसे बताया था अमरकोट में हुआ था, और अगर हम इसका बताएं तो इसने बहुत से ज़्यादा अच्छे कार्य भी किए, बहुत चीज़ों का निर्माण किया, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनाया गया है जो आज भी फेमस है। फतेहपुर सीकरी, जो कि पहले उसकी राजधानी आगरा थी, फिर उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करके फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी शिफ्ट की। और दीन इलाही धर्म को भी अकबर द्वारा ही चलाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर द्वारा ये धर्म चलाया गया था। अकबर जो था वो दोनों, मतलब जो एक पहले चलाया गया जो एक कर था जजिया कर, उसकी समाप्ति उसने अपने काल में कर दी थी, जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाने वाला टैक्स था या कर था। तो ये तो थे आपके अकबर। अकबर महान उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य भी किए, और उनके दरबार में जो फेमस नौरत्न थे जिसमें तानसेन का नाम सबसे ऊपर आता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। अब इसी क्रम में अब हम अकबर के बाद, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक दूसरा शासक राजगद्दी पर बैठता है। वो कौन सा शासक था? यानी कि अब अकबर के बाद उसका पुत्र आता है जहांगीर। जहांगीर जो मुग़ल सल्तनत को आगे बढ़ाता है। अब जहांगीर कौन है, क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अकबर का पुत्र जहांगीर, जहाँ अकबर को काफ़ी टाइम बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। काफ़ी मन्नतें मुरादों के बाद अकबर के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया, जिसे बचपन में उसे शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता था। शेखू बाबा, फिर बाद में इसको जो उपाधि दी गई वो जहांगीर के नाम की उपाधि दी गई। जहांगीर ने अपने पिता का जो राजभार था बहुत ही अच्छे से संभाला, उसको किया। जहांगीर ने अपने काल में कई शादियां की, जिसमें से नूरजहां से उसका विवाह बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा और बहुत ज़्यादा चला। नूरजहां जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडी थी, यहाँ तक कि उसने अपना ज़्यादातर कार्यभार नूरजहां को ही सुपुर्द कर दिया गया था। नूरजहां की द्वारा ही उसका कार्यभार चलाया जाता था और नूरजहां बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखती थी। और जहांगीर के बारे में बात की जाए तो जहांगीर ने भी कई चीज़ों का निर्माण कराया, बहुत ज़्यादा मकबरे बनाए, बहुत ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण कराया और कई ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जो कि आज भी फेमस हैं। नूरजहां ने ही जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल एक अच्छा शासनकाल बीता, बहुत अच्छे से उसने अपना शासनकाल चलाया, परंतु फिर उसके पुत्र द्वारा ही उसको बंदी बना लिया गया और उसने
कई जगह से उसे हार का सामना करना पड़ा और अपनी राजगद्दी को हारना पड़ा। तो इस तरीके से अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने जो अपना शासनकाल था वो एक अच्छी तरीके से व्यतीत किया और बहुत से ऐसे कार्य किया जिसके लिए जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और बहुत से ऐसे कार्य थे जिनको लिए आज हम जहांगीर को याद करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक महान सम्राट हुए हमारे मुग़ल सल्तनत के। तो अब आज के वीडियो में हमने जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही थी उसमें आज हमने एक और नए शासक के बारे में पढ़ा जो कि थे जहांगीर, जो कि अकबर के पुत्र थे और इन्होंने अकबर की मृत्यु के बाद अपना राजकाज संभाला, बहुत ज़्यादा अच्छे से नेतृत्व किया और अपने शासनकाल को आगे बढ़ाया। अब इसी की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके जो अगले शासक आएंगे यानी कि जो जहांगीर के पुत्र आएंगे वो राजगद्दी को संभालेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।